विहर्ष टीवी, एक नई खोज जो बदल दे आपकी सोच। विहर्ष टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चलो आओ हम श्री जी का अभिषेक करें और अपन देखें कि भगवान का अभिषेक यानी कि कलशों में जल लेकर के और अपने हाथों में कलश को लेकर भगवान के सिर पर जल की धारा छोड़ने को अभिषेक कहते हैं। वह अभिषेक कैसे करना है तो अपन देखें। अभिषेक करने के लिए पहले कुछ शर्तें हैं कि आपको कोई असाध्य बीमारी तो नहीं है। यदि है तो आप अभिषेक नहीं कर सकते। आपके शरीर पर किसी प्रकार का कोई सफेद दाग कहीं शरीर के किसी भी हिस्से में अगर है तो फिर आप भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। यदि आपके शरीर का कोई अंग, एक आंख नकली है या एक आंख खराब है या हमारे हाथों की जो पांच दोनों हाथों की उंगलियां हैं, ये उंगलियां 6 हों, 6 इस हाथ की हों, 6 इस हाथ की हों या एक उंगली ज़्यादा हो, तो वह व्यक्ति भी भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता है। और कौन नहीं कर सकता अभिषेक? यदि आप नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो आप भगवान का अभिषेक करने के अधिकारी नहीं हैं। और यदि आप करते हैं तो आप भारी दोष को अपने ऊपर लगाते हैं। दूसरी ओर अपन देखें, यदि कोई उंगली कटी हो, किसी कारण से एक्सीडेंट में कट गई है, तो फिर आप भगवान का अभिषेक भी नहीं कर सकते हैं। और यही सब चीजें यदि आपके हैं तो आप साधु को, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को आहार भी नहीं दे सकते। ये बातें भी ध्यान रखना है। अब हम चलो अभिषेक करें। तो अभिषेक करने के लिए अगर आप मंदिर जी में अभिषेक करने गए हैं तो आप भले ही घर से नहाकर आए हों, पर एक बार मंदिर में 2 लोटा पानी अपने शरीर पर डाल दो। अपने पैंट शर्ट जो कपड़े हैं उनको उतार करके टांग दीजिए और मंदिर के पानी से एक बार फिर से स्नान कर लीजिए। और मंदिर जी में ऐसा धोती दुपट्टा देखो जो कहीं से फटा ना हो, किसमें छेद ना हो। फटे हुए वस्त्रों से हमें, या दुपट्टा फटा हो या धोती फटी हो या उसमें छेद हो, तो उन वस्त्रों को पहनकर अभिषेक करने से हमारे पास दरिद्रता आती है ना। इसलिए उन वस्त्र को नहीं पहनना है। तो फिर आप अच्छे धोती दुपट्टे को व्यवस्थित पहन करके, है ना। और यदि आपने हाथ में कलावा बांध रखा है या आपने जनेऊ पहन रखा है तो उसको भी पानी से गीला कर लो, और जब नहाएंगे तो अपने आप गीला हो जाएगा, है ना। और यही व्यवस्था चौके की है। यदि आप साधु को आहार देने जा रहे हो और आहार देने जा रहे हो, कपड़े चेंज करना है, तो आपके हाथ में अगर कोई कलावा बंधा हुआ है तो उसे गीला कर लो पानी से। जनेऊ है तो उसको गीला कर लो पानी से और फिर आप कपड़े चेंज करो। दूसरी बात, अब आपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, धोती दुपट्टा पहन लिया है, अब जाकर के आप भगवान का अभिषेक करेंगे। तो वहां जाकर आपको अभिषेक की क्रिया प्रारंभ करना है। तो वहां जाकर, है ना, हम शुद्ध वस्त्र पहन करके, ये ध्यान रखना वस्त्रों का, किसी को छुएंगे नहीं, है ना, सभी लोगों से दूर रहेंगे। और दूर रह करके पहले हम भगवान की जाकर दर्शन करेंगे और दर्शन करने के पश्चात, है ना, जल अगर तैयार रखा है तो ठीक है, और नहीं तो जल को छानेंगे, फिर उसको प्राशुक करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर डायरेक्ट जल को छान करके अभिषेक नहीं करना है, क्योंकि जल में जीव होते हैं।
तो उन जीवों को हम छन्ने से छान करके और बिलछानी डाल देंगे और फिर उस छने हुए पानी को, है ना, जो साधन हो उससे उसे गर्म करेंगे और गर्म करके फिर उस पानी से उस जल को एक तमेड़ी में, जो बर्तन हो उसमें लेकर के उसको हम रख लेंगे और फिर अभिषेक की क्रिया को प्रारंभ करेंगे, है ना। और फिर जाकर हम भगवान का जब अभिषेक करेंगे तो भगवान के अभिषेक करने के लिए, है ना, जल की मंत्रों के द्वारा शुद्धि भी करते हैं। जो जिस जल से भगवान का अभिषेक होना है उस जल को मंत्रों से हम क्या करते हैं, शुद्धि करते हैं। और फिर जाकर के भगवान का अभिषेक के बाद उस जल से, है ना, कलशों में पानी भरेंगे, है ना। 4 कलश चांदी के हों, जो भी कलश अब जिस चीज के अवेलेबल हों वहां पर, उन कलशों को कम से कम हमको 6 कलश चाहिए। 4 कलशों की भगवान के चारों तरफ स्थापना होती है, एक कलश से अभिषेक होता है, एक झारी होती है जिसमें हम जल को भर करके शांति धारा करते हैं। इस प्रकार से ये सामग्री हमें इकट्ठी करना चाहिए जिनसे हम भगवान का अभिषेक कर सकें। इस बात का हमको ध्यान रखना है और ऐसी जानकारियां हम इस चैनल के माध्यम से, भैंस गर्जना के माध्यम से लेते रहें और अन्य लोगों तक पहुंचाते रहें, जिससे कि आप भी बिना किसी पूछे किसी के आप इसका उपयोग कर सकें।